देखो, जो हम लोग रिजोल्यूशन या कम वो पढ़ रहे थे उसमें क्या है। पहले हम लोग ये देखें ना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या रिजोल्यूशन होगा। जैसे सपोज करो, कुछ उसका लिए क्वेश्चंस भी हम लोग कर ले। जैसे सपोज करो ये ए ना एक ऑब्जेक्ट है, राइट। इसका मास एम है, ठीक है। एम कुछ भी दे रखा है, सपोज करो 2 kg दे रखा है। और इस पे ना एक फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स एफ इक्वल्स 20 न्यूटन, राइट, विच इज एक्टिंग एट एन एंगल 30 डिग्री with the horizontal. Find components of this force. Find components of this force. यस सर, हो गया। आज तुम लोगों का सारा स्टडी मटेरियल भी अपलोड हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सारा। सर डन। डन, वेरी गुड। शिखर, वेरी गुड। और बाकी बच्चों का? सर अनुप्रिया डन। हाँ अनुप्रिया। देखो, वेरी गुड कर्णवीर, सोनाक्षी, अनुप्रिया। देखो क्या करेंगे इसका, सिंपली इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कॉस 20, सॉरी एफ कॉस 30। और एफ कितना है, 20 है ना। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। सो दिस इज व्हाट, 10√3 न्यूटन। 10 by अच्छा, 10। हाँ, और दूसरा इसके अलॉन्ग एफ साइन 30। सो एफ इज हाउ मच, 20 न्यूटन। 20 इंटू √3। 1/2। क्या 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 1/2 ना ये। सो दिस इज व्हाट, 10। 10। हाँ, करेक्ट। अब देखो आगे। अच्छा, ये तो था रिजोल्यूशन जब हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे थे, राइट। ऐसा भी पॉसिबल है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन ना हमारा किसी इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग हो। जैसे देखो, रिजोल्यूशन अलॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। जैसे क्या है, सपोज करो ये मेरा
कोई प्लेन है ऐसा, ठीक है, ऐसा प्लेन है, राइट, और इसके परपेंडिकुलर एक हम लोग कोई लाइन कंसिडर कर लें। इसके परपेंडिकुलर क्या कंसिडर किया, कोई लाइन कंसिडर कर लिया। तो अब देखो क्या है, ये एंगल सपोज करो थीटा है, कितना है ये एंगल थीटा, और सपोज करो ये इसके ऊपर ना, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम लोग कोई एक वेट रख दिए, क्या रख दिए, वेट रख दिए, राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। इसमें कोई दिक्कत, ये क्लियर है तुम लोगों को? ये इंक्लाइन प्लेन को ही एक्स एक्सिस ले लिए, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा। क्या ये ठीक है बच्चों? बच्चे Yes, लोग, sir. हाँ। अब देखो सलोनी और कौन, शिखर, तुम दोनों का कल 10:30 पे बैकअप क्लास है ना? सुना? यस सर। हाँ, तो अब देखो क्या बोला, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस है। अब देखो थोड़ा सा बस हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, ये तो हम लोग को बचपन से पता है कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है ना, दैट इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। हमेशा किधर की तरफ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, बताओ किधर होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, मीन्स लाइक दिस। ये चीज समझा तुम लोगों ने? सपोज करो इसका मास m है, तो वेट कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। बच्चे लोग होगा या नहीं? Yes, sir. हाँ, अब देखो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, तो mg ना तो मेरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ना तो मेरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, कि ये mg मेरा एक्स एक्सिस ये है, मेरा वाई एक्सिस ये है। जैसे यहाँ पे क्या था, जैसे मान लो ये इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स मेरा लगा, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, तो फोर्स ना तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ना वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जिसके इसके साथ यदि एंगल थीटा बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एफ साइन थीटा, यही हो रहा था ना। तो सिमिल ये समझा तुम लोग? अब देखो सिमिलरली mg ना तो एक्स एक्सिस में जा रहा है, ना वाई एक्सिस में जा रहा है, राइट। तो अब हमें क्या करना होगा, mg का कंपोनेंट लेना होगा। देखो कैसे लेंगे, एक बात बताओ, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना दिख रहा है तुम लोगों को? 90 degree. 90 डिग्री, वेरी गुड। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 90 minus theta. 90 माइनस थीटा, बहुत बढ़िया, 90 माइनस थीटा। अब एक लाइन अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लें विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, तो ये एंगल बताओ कितना आएगा? 90। नहीं रे, थीटा ना भाई, ये पूरा का पूरा 90 है, देखो ये पूरा 90 है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा मेरे पास, थीटा ही बचा ना, यस सर। है ना, क्योंकि ये तो इस इंक्लाइन प्लेन और इस वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वाला। यहाँ तक बताओ किसी को भी डाउट हो तो पहले, ये सबको क्लियर है तुम लोगों को? यस सर। वेरी गुड। अब देखो इस mg, ये जो mg है, ये y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना। ये जो mg है y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो mg का अब इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा होगा क्या भाई? जिसके साथ भी एंगल Yes. बनाता है उसके अलोंग cos का कंपोनेंट जाता है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन का कंपोनेंट जाता है। तो यहाँ पे mg का इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना जाएगा, mg cos थीटा, और एक इधर की तरफ जाएगा कितना, mg sin थीटा। गॉट इट बच्चों, ये समझा Yes, तुम sir. लोगों को? Yes, sir. वेरी गुड। तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना हो गया, mg sin थीटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना हो गया, mg sin थीटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना है, mg cos थीटा,
बट नेगेटिव वाई एक्सिस के अलाउ। प्रशित ये चीज समझा? यस सर। वेरी गुड। सलोनी समझा? यस सर। वेरी गुड यार, तुम लोगों का ग्रास्पिंग पावर तो मजेदार वाला है। पीयूष समझ गया होगा तू भी? यस सर। गुड। कोई ऐसा जिसको कहीं पे भी इसमें डाउट लग रहा है तो बोले। किसी को भी डाउट नहीं है? नो सर। वेरी गुड। अब आगे देखो। एक मिनट। चलो यहाँ तक तुम लोगों को पूरा क्लियर है ना? यहाँ किसी को भी डाउट हो तो बोलो। सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। वेरी गुड। चलो तो एक हम देते हैं। सर हाँ सर ये जो mg है ये तो लाइन के नीचे तक जा रही है, तो क्या पूरी mg के मैग्नीट्यूड लेंगे? हाँ ये तो डायरेक्शन है ना अनुप्रिया, ये तो डायरेक्शन है ना इसका। अब डायरेक्शन तो हमारी मर्जी तो है, हमारी मैग्नीट्यूड देखो देखो लाइन, ये लाइन जो है ये तो मेरी मर्जी, हम यहीं पे छोड़ते हैं। हम चाहें तो इसको और लंबा खींच ले, मेरे पास तो जगह है क्योंकि ये इनफाइनाइट है बोर्ड। ओके सर। यहाँ तक इसलिए लाए ताकि तुम्हें यहाँ पे ना ये एंगल समझ में आए कि हाँ ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। क्लियर है ये चीज? यस सर। अब आगे देखो, इसके आगे। हाउ आर यू अनन्या? बेटर सर। क्या हो गया था? सर वो आँख की वजह से बहुत ज्यादा मतलब हेडेक बढ़ गया था मेरा, और उसके कारण फीवर भी आ गया। ओह, सो आर यू कंफर्टेबल नाउ? यस सर। टेक केयर। अगेन देखो, ये सारे जो वीडियोस अपलोडेड है ना अनन्या, सारे तुम वीडियोस अभी तक के यस। देख लेना, सारे अपने तीनों सब्जेक्ट में। और फिजिक्स में कोई भी दिक्कत हो तो बताना, संडे को एक्स्ट्रा लेकर के ख़त्म कर देंगे। इस संडे को देखते हैं कौन फ्री है, तो उनका डाउट क्लास लगा देंगे। उसके बावजूद भी तुम लोग ना कभी ये वेट मत करना कि टाइम टेबल इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लगेगा, है ना, तभी हम उनसे डाउट पूछेंगे। बिल्कुल भी नहीं, तुम लोगों के पास फुल फ्रीडम है। यदि चलते हुए तुम लोग को मैथ्स में प्रॉब्लम आता है, फिजिक्स में प्रॉब्लम आता है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आता है, जैसे सोनाक्षी ने उस दिन सैटरडे की क्लास में बोला कि वो और भी डाउट्स हैं, तो क्या किया, संडे को तुरंत लगाया क्लास, है ना। तो यदि कभी भी ऐसा लगता है तुम लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कि यदि तुम्हें ओके हाँ बोलो सोनाक्षी। सर डन। सर इसमें हम जो mg लेते हैं सर, वो g 9.8 लेना है या 10 10 लेना ले है? लो, 10 ले लो ना। 9.8 से ओके फिर सर। तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वो बड़ा हो जाएगा। ओके सर। सर डन। अनुप्रिया यस सर। वेरी गुड। देखो वेट ऐसे, हाउ मच,
20 न्यूटन, राइट। अब ये मेरा एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर मेरा कौन हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, राइट। So now if this is angle 30 degree, so it would be how much? कितना होगा? 60. 60, वेरी गुड। तो ये कितना हुआ, कितना बचा? 30 30 बचा, वेरी गुड। अब देखो 20 का इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट प्रशीत कितना होगा, प्रशीत 20 का इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? सर 10/√2. हाँ 10√2. मतलब 20 cos 30 ना, यस सर. 10√3 न्यूटन, 10√3 न्यूटन, वेरी गुड। षष्ठी इधर कितना होगा, षष्ठी कितना होगा? सर 20 sin 300. 300 नहीं रे, 30 30 सर. मतलब 10 न्यूटन। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है ना। यस सर. अभी देखो ये है जो हम लोग देख रहे थे, इसमें कंपोनेंट अलोंग 2 डायमेंशन था। अब हम लोग देखेंगे क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, राइट। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D, rectangular component in 3D, 3 dimension। देखो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है सर? हमारा, हाँ बोलो। सर वो जो आपने लास्ट क्लास में बताया था कि cos 120 -1/2 होता है, और सर ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। नहीं है क्योंकि अभी वो पढ़ाया नहीं है ना तुमको। अभी मॉर्निंग में जो चालू किया ना बैकअप, यस सर। जब नेक्स्ट वाला बैकअप लगाएंगे ना वेडनेसडे को, वेडनेसडे थर्सडे को, तो उसमें हम बताएंगे वो सारा। ओके सर। हाँ उसमें नेक्स्ट पार्ट वही है, ठीक है। ओके सर। अब देखो सपोज करो ये एक्स वाई और जेड एक्सिस, और ये कोई वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, ठीक, जिसका कोऑर्डिनेट ए एक्स ए वाई और ए जेड है, राइट। ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बीटा बना रहा है, राइट, और जेड एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल गामा बना रहा है। पहले ये जो एंगल बताया ये तुम लोग को समझा क्या? देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये मेरा कोई वेक्टर है, राइट, ये like this। now this vector is making some angle alpha with x axis, some angle beta with y axis, and some angle gamma with z axis। ये समझ रहा है तुम लोग को? यस सर. यस सर। प्रशित ये चीज समझा? सर नहीं समझा मुझे। सलोनी को, नहीं समझा. सलोनी को सर द्विता। द्विता। अच्छा ये एक्स वाई जेड एक्सिस ये तीनों देखो, तो मैं थोड़ा सा केवल बता दें क्या होता है ना, स्पेस को हम 3 एक्सिस में डिवाइड करते हैं, एक्स वाई एंड जेड, एंड ऑल 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेस्ट उसका एग्जांपल हमारा ये फिंगर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, राइट, दे आर परपेंडिकुलर। तुम्हें जब ये बता रहे थे एक्स वाई जेड एक्सिस से, तुम थी क्या सलोनी, सॉरी दृष्टि, वो क्लास में थी तुम? हाँ थी तुम, ऑब्वियसली लास्ट क्लास में यदि थी, लास्ट और लास्ट सर क्लास। द्विता। हाँ दुहिता ही की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये एक्स वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये समझा तुमको, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस सर। ठीक। अब देखो है ना, ये है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, और देखो ये कोई एक वेक्टर है ऐसे, ठीक, एक तो मैं और अच्छे से समझाते हैं।
क्या हो रहा है ये? संस्कृति क्या चल रहा है ये समझा तुमको? हाँ सर। ओहो। देखो दुविता, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये ठीक है यस सर। है ना? अब देखो कोई एक दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर है एंड लाइक दिस, ये वेक्टर है राइट। दिस वेक्टर इज मेकिंग सम एंगल अल्फा, ये ऐसे है वेक्टर राइट, कहीं स्पेस में जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ अलोंग, वाई एक्सिस के साथ अलोंग, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बना रहा है। अब समझा क्या? अभी भी नहीं समझा सर। दुविता, स्टिल कंफ्यूज्ड? बताओ दुहिता, दुहिता ये चीज समझा तुमको? यस सर। पक्का या फिर से बताएं? नहीं सर, समझा। ओके गुड। संस्कृति ये चीज समझा ना? यार जो हटाना चाह रहे हो हट नहीं रहा है, बाकी सब हट रहा है। नहीं, जा भाई ये तो नाराज ही हो गया। दूसरा ही बना लेते हैं। देखो ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। ये कोई वेक्टर ए, इसका कोऑर्डिनेट है ए एक्स, ए वाई, ए जेड राइट। और क्या बोला कि ये कुछ एंगल बना रहा है, कितना कितना एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा, है ना? तो अब देखो ये जो एंगल अल्फा बीटा गामा है ना, यदि हमें इसका कोऑर्डिनेट मालूम तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये मैथ्स में इसको प्रूव भी किया गया है, बट अब हमें इसके प्रूफ में नहीं जाना। अच्छा, यदि ए वेक्टर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे लोग? कैन आई राइट इट दिस इन वेक्टर फॉर्म लाइक ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग? बोलो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? यस सर। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। फाइन, क्लियर है ये चीज तुम लोग को? यस सर। अब देखो इसका ना वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? कॉस अल्फा इक्वल्स होता है ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए, कॉस बीटा इक्वल्स होता है ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए, सिमिलरली कॉस गामा इक्वल्स होता है ए जेड अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो इन तीनों को, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्शनल कोसाइंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डायरेक्शनल कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है,
अच्छा, इन तीनों को स्क्वायर करके हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये क्या मिलेगा? देखो इसका स्क्वायर करें तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करें तो ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस इसका तो स्क्वायर करें ये तो वेक्टर का यूनिट वेक्टर, सॉरी, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर नहीं ले रहे हैं, ये तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू है। यूनिट वेक्टर तो ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है ना, यस। तो ये ए अपॉन मॉड ऑफ ए कहाँ ले रहे हैं? ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको नीचे इसको कॉमन ले लें, ए स्क्वायर को, तो ऊपर क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक, अब देखो मॉड ऑफ ए ये है ना, तो ए स्क्वायर क्या मिलेगा? ये वैल्यू मिल जाएगा, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, so it got 1, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos सर स्क्वायर गामा बोलो इक्वल्स 1। सर ये आपने क्या किया, ये जो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर अपॉन कर दिया। हाँ ये देखो ये मॉड ऑफ ए ये है ना, तो यहाँ से यदि हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, राइट। और मॉड ऑफ ए का स्क्वायर को हम लोग सिंपली ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इतना जो ये वैल्यू हमें दिख रहा है इसको इसकी जगह ए स्क्वायर लिख दिए। अनुप्रिया समझा? यस सर। द्विता? Yes, sir. सलोनी Yes, sir. समझा ये? Yes, sir. वेरी गुड। रशीद? यस सर। हाँ, अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग और चेंज करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? कॉस स्क्वायर अल्फा, पढ़े ना, कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स 1। अब देखो एक वन कैंसर, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को राइट साइड में ले जाओ तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 प्लस 1 2 बचेगा, तो इसको हम लिख दिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स 2। तो ये जो दो बॉक्स के अंदर रिलेशन बताया, ये दोनों रिलेशन तुम्हारे एग्जाम में एज एज एन ऑप्शन डायरेक्ट आते हैं। सर -2। नहीं, ये माइनस है ना, तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। यस सर। सब लोग साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा को ले जाते हैं। हाँ, ओके। लिख लिया।
सर हो गया। हो गया, सबका हो गया ना? यस। Yes. क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। डन। यस सर सर। क्वेश्चन नहीं समझ आया। फाइंड डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। सर डन। ओके, यस सर डन। यदि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 2 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी कि ये 3 आ गया, राइट? ओके सोनाक्षी अनन्या, तो डायरेक्शनल कोसाइंस में कॉस अल्फा इक्वल्स क्या होगा? यहाँ देखो ए एक्स का वैल्यू कितना है 2, ए वाई का वैल्यू कितना है 1 और ए जेड का वैल्यू कितना है 2। तो कॉस अल्फा क्या मिलेगा हमें? ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए, दैट इज 2/3। कॉस बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? 1/3। कॉस गामा का वैल्यू क्या मिलेगा? 2/3। ये सबका आया तुम लोग का? यस सर। यस सर। चलो यस आगे सर। आगे देखो। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, आज मटेरियल तुम लोगों का अपलोड हो गया, हो जाएगा रात में ही। तो तुम लोग सारे लोग अपने मतलब कहाँ पे मिलेगा तुम लोग को? वेबसाइट पे, सर वेबसाइट ड्राइव पे में या ऐप पे? नहीं, ऐप पे और वेबसाइट पे। ऐप से भी मिल सकता है, वेबसाइट से भी मिल सकता है। अब इस पे नहीं होगा, ड्राइव पे नहीं होगा, डायरेक्टली वहीं पे होगा। तो तो वहाँ सर से ड्राइव में सिर्फ वीडियोस रहेंगे लेक्चर के? ड्राइव में सिर्फ वीडियोस लेक्चर्स रहेंगे, राइट? ड्राइव से सिर्फ तुम लोगों को वीडियो लेक्चर मिलेगा, बाकी जो जितना भी स्टडी मटेरियल असाइनमेंट वगैरह सब वहीं से मिलेगा। तो आज रात में अपलोड हो जाएगा, तो उसको तुम लोग डाउनलोड कर लेना। और जो भी जिस भी सब्जेक्ट के होमवर्क्स हैं, सेकंड चैप्टर का, नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट कर दो फटाफट उसको भी। वेक्टर में यहाँ तक जितने भी उसमें लॉगिन DPP1 और DPP2 करके है, तो वो सारा तुम लोग कंप्लीट कर जाना। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? सर लॉगिन डिटेल्स। लॉगिन डिटेल्स किसने बोला? सर विता। द्विता, हाँ। लॉगिन डिटेल्स जो नए बच्चे हैं उनका जनरेट करना है, उनका भी जनरेट नहीं हुआ है, बाकी लोगों का जनरेट हो गया है, पहले वालों का। तुम लोग को भी मिल जाएगा जनरेट करके। ओके सर। देखो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर।
तो एडिशन ऑफ वेक्टर में ना सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, फिर हम लोग आएंगे मिनी वेक्टर्स। टू वेक्टर्स में देखो क्या है, सपोज करो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है ये बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देयर आर दिस टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर, ठीक है। अब देखो सपोज करो हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो देखो इनको ऐड करने का ना दो तरीका होगा। पहला वेक्टर हमें बेसिकली क्या करना है, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है, देन वी विल बी गेटिंग इट्स रिजल्टेंट आर, ठीक है। अब देखो इसको ऐड करने का क्या तरीका होगा, हमें क्या दे रखा है कि भाई बोल रहा है कि ए में बी को ऐड करो, तो पहले इसमें कौन है, ए है ना, तो पहले हम लोग वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे, वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमें देखो ये ए का टेल है और ये ए का हेड, राइट। अब हमें क्या करना है कि बी वेक्टर को इसमें ऐड करना है, तो बी वेक्टर को हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब बी वेक्टर का को इसके हेड से स्टार्ट करेंगे और बी के लेंथ के बराबर और इसके पैरेलल हम लोग ये बी वेक्टर को ड्रॉ कर देंगे, राइट। सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और फिर क्या करो, इसके एंड पॉइंट और इसके सॉरी इसका एंड पॉइंट और इसका ये इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, यू विल बी गेटिंग आर, दैट इज ए प्लस बी। ये हो गया मेरा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में मेरा क्या होगा कि जैसे ए वेक्टर को ड्रॉ किया, ठीक, अब बी वेक्टर को इसके हेड से ना स्टार्ट करके इसके टेल से स्टार्ट करो, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक। अब क्या करो, बी वेक्टर के पैरेलल यहाँ से बी वेक्टर को ड्रॉ करो और ए वेक्टर के पैरेलल ए यहाँ से ए वेक्टर को ड्रॉ करो, और फिर इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्टेंट आर। कोई कुछ बोल रहा था, कोई किसी को इसमें कहीं कोई डाउट है क्या? सो ये ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम अरे रुक रे, पहले इसमें जो बताया वो किसी को डाउट है क्या? नो अब देखो नो सर। इसका शक्ल किससे मिलता है, ट्रायंगल। ट्रायंगल से मिलता है, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ। इसकी शक्ल किससे मिलता है, पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ। तो ये दो हैं। अब देखो ट्रायंगल लॉ में बेसिकली क्या है, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है, दोनों में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, इसमें हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है और इसमें टेल टू टेल कॉम्बिनेशन है, राइट। इसमें हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है और इसमें टेल टू टेल कॉम्बिनेशन। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के बीच में ये बेसिक सा डिफरेंस होता है, ये समझा तुम लोगों को? यस। अब देखो यदि हम इसको ऊपर वाले को ढक लें, यदि हम ऊपर वाले को ढक लें तो देखो ये नीचे वाला ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है ना, ये वाला चीज देखो, यदि हम ऊपर वाले को इतने पोर्शन को कवर कर लो, ऊपर वाला इतना पोर्शन कवर कर लो, राइट, तो देखो ये नीचे का ये चीज और ये चीज क्या है, सेम है ना, तो मालूम इसका जो रिजल्ट आने जा रहा है ना वो सेम आने जा रहा है। अब देखो सपोज करो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए
और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी, ठीक। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, राइट। सपोज करो ए और बी के बीच का एंगल थीटा दे रखा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है, ठीक। तो देखो थीटा, जैसे इस केस में जब हम लोग थीटा लेंगे ना तो ये थीटा नहीं होगा, एंगल हमेशा टेल टू टेल के बीच में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, है ना। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और ये वाला एंगल थीटा कंसीडर करेंगे। ये तुम लोग को चमका क्या संस्कृति? सर सर क्यों वैसे करेंगे? क्योंकि बताया ना कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा टेल टू टेल के बीच का लेते हैं। तो यदि हम ये वाला एंगल लेंगे ना, देन वी आर कंसिडरिंग एंगल बिटवीन टेल हेड टू टेल, राइट। जबकि हमें क्या बोले कि टेल टू टेल के बीच का एंगल कंसिडर करेंगे। मतलब क्या है कि जैसे हम इसको पहले आगे की तरफ बढ़ा दिए, इसको हम पहले आगे की तरफ बढ़ा दिए, राइट। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल कंसिडर करोगे ना, वो टेल टू टेल के बीच का होता है। अब समझा? ओके कर्णवीर समझा ये? यस सर। संस्कृति कहाँ हो तुम? यही हूँ सर। ये समझा? हाँ सर। अब आगे देखो। सिमिलरली यहाँ पे टेल टू टेल के बीच का एंगल ये हो जाएगा थीटा। तो ये एंगल यदि थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या मिलेगा तुम्हें? थीटा मिलेगा। ये चीज समझा? सर हाँ बोलो। सर आप जैसे इस वाले पैरेललोग्राम में हम ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ले रहे हैं, सर हम हाँ ट्रायंगल में उस साइड का एंगल नहीं ले सकते क्या? ये वाला यस सर। नहीं, ये रिजल्टेंट और ए के बीच का है ना, यानी वो ये और ए के बीच का ये वाला एंगल होगा। ओके सर। तो वो रिजल्टेंट और ए के बीच का होगा ना। यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो बी और ए के बीच का ले रहे हैं। तुम जो बात कर रही हो वो बात कर रही हो आर और ए बी के बीच का, वो ये एंगल होगा। इट विल बी समथिंग डिफरेंट। सर सपोज मतलब करें हमें इसको ए और बी अल्फा। के बीच का लेना है ना? हाँ ए और बी के बीच का लेना है। हाँ, एंगल तो ए और बी के बीच का ही दिया होगा ना, यस सर। ठीक है। अब देखो इसके आगे की कहानी। यदि ये बी वेक्टर है तो इसका ये वाला लेंथ कितना होगा? कौन बताएगा? सोनाली, सॉरी सलोनी, सलोनी तुम बताओगे ये वैल्यू कितना होगा बेटा? ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा, तो ये वैल्यू कितना होगा सलोनी? सलोनी बोलो ही मत है। यस कर्ण सर। कितना होगा बताओ? ये बी का इसके अलोंग। अनुप्रिया क्या कर रही हो ये? तुम हटाओ जल्दी। तुम्हें मालूम है यदि बोर्ड पे कोई कुछ भी करेगा ना तो तुरंत वो इस सॉरी पे सर, वो दिखता है। बाय मिस्टेक हो गया, वॉइस नहीं आ रही थी, वो मैं उधर। ये हटाओ, ये जो तुमने खींचा है इसको हटाओ। हाँ अब करो, अब खींचो, अब फिर से करो। नहीं सर, अब नहीं हो रहा। हाँ वो होगा ही नहीं। हाँ सलोनी बताओ बेटा, ये वैल्यू कितना होगा? अनुप्रिया तुम ही बताओ, ये वैल्यू कितना होगा? अनुप्रिया यस सर। ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा है, तो ये वैल्यू कितना होगा? सर कर्णवीर, अल्फा प्लस बीटा। कर्णवीर ये कितना होगा? मैं बताऊं? हाँ पीयूष बताओ। वेक्टर वेक्टर बी cos थीटा। हाँ देखो ये एक तरीके से ए भी अब cos थीटा। नहीं रे, ये वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड बी है। सोनाक्षी तुम बताओ। सर बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा। भाई ये वेक्टर बी है
ये एंगल थीटा, तो बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, बी साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे भी यदि हम लोग बात करें तो ये चीज बी कॉस थीटा होगा और ये क्या होगा, बी साइन थीटा। अब देखो इसका कुछ कुछ नाम दे देते हैं, अच्छा लगेगा। ओ पी क्यू एस। तो ये बताओ ओ एस पी या ओ पी एस कैसा कैसा ट्राइंगल दिख रहा है तुम लोगों को, राइट एंगल। Right. राइट एंगल ट्राइंगल, वेरी गुड। अब देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल की यदि हम लोग बात करें, ट्राइंगल ओ पी एस की हम लोग बात करें, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ पी स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, ओ एस का होल स्क्वायर प्लस एस पी का होल स्क्वायर, यही होगा ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या ये ठीक है? Yes, sir. अब देखो ओ एस का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बी कॉस थीटा। तो दिस इज व्हाट, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एस पी कितना है, एस पी है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को? अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है ना, आर का मैग्नीट्यूड आर ले ले तो ये आर स्क्वायर मिल गया। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस यहाँ से और यहाँ से हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो वी विल बी गेटिंग बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. So resultant of these two vectors will be root over a square plus b square plus 2ab cos theta. Is it? बताओ यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को सबको? किसी को भी डाउट हो इसमें तो बोलो। कर्णवीर पूरा क्लियर है? Yes, sir. प्रशीत क्लियर है ये चीज? सर एक मिनट लिखो पहले इसको तुम Sir, लोग। हाँ शिखर बोलो। sir, the resultant of triangle and the parallelogram will be same. हाँ रिजल्टेंट वुड बी सेम, क्योंकि यहाँ पे भी देखो यहाँ से भी यदि हम लोग ये लेंगे तो वी आर गेटिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो रिजल्ट दोनों से ही सेम आने जा रहा है। So, sir, what is the benefit of these two? Only the difference of this diagram and nothing. समझा? सर Yes, आपने sir. हाँ सर आपने सेकंड स्टेप में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को 1 कर दिया और 1 कर दिया ना वो हाँ बी स्क्वायर को कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। यस ओके हाँ शिखर कुछ बोल रहे थे तुम और भी? No, sir. आगे समझ में. ओके गुड। अच्छा सिमिलरली यदि हम ये एंगल फाइंड आउट करना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से tan अल्फा इक्वल्स क्या मिलेगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा अपॉन ये बेस यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा है। ये समझ में आया तुम लोगों को? तो दिस इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वन ऑफ द वेक्टर ए। ठीक है, अब देखो इसकी आगे की कहानी, ये लिख लिया सबने? इज इट डन बच्चों? हाँ सर। Yes, sir.
चलो अब हम लोग फाइनली इस पे वर्क करते हैं, ये एडिशन पे क्या क्या वर्क करने जा रहे हैं हम लोग, ये देखो। रिजल्टेंट क्या मिलेगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा एंड यदि हम लोग tan अल्फा की बात करें तो वो क्या मिलेगा, tan अल्फा इक्वल्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब देखो हम लोग केसेस कंसिडर करें, केस वन क्या है, थीटा इक्वल 0 डिग्री। यदि थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ए और बी सेम डायरेक्शन में होंगे, यही है ना, ए और बी सेम डायरेक्शन में होंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज रखो तो देखो क्या मिल जाएगा, r इक्वल्स √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0 इज 1, तो क्या मिल जाएगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी वी विल बी गेटिंग a प्लस b। ये चीज क्लियर है? अच्छा ये हम लोग tan अल्फा, यानी देखो ए सेम डायरेक्शन, ए और बी यदि सेम डायरेक्शन में तो उसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, है ना, आर, राइट। तो ए रिजल्टेंट क्या मिला, ए प्लस बी। अच्छा सिमिलरली यदि हम लोग tan अल्फा निकालना चाहें तो देखो बी sin 0 अपॉन ए प्लस बी cos 0, sin 0 0 cos 0 1, तो ये पूरा वैल्यू तो 0 मिल जाएगा, यानी अल्फा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। देखो यदि ए और आर सेम डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली उनके बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये सबको क्लियर है रोहिता, Yes, sir. क्लियर है Yes, sir. रशीद, yes sir. शस्ती, यस सर। संस्कृति, हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। अब देखो केस 2 की बात करें हम लोग, थीटा इक्वल सपोज करो 90 डिग्री है। इफ थीटा इक्वल्स 90 डिग्री मतलब क्या हुआ कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो r रिजल्टेंट हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, √a² प्लस b²। यदि हम इसमें रखें तो cos 90 क्या होता है, 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, r √a² प्लस b² बचेगा। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये क्या मिल गया तुम्हें, कहाँ मिल गया तुमको, हाइपोटेन्यूज ना, तो ये क्या होगा, दिस स्क्वायर इक्वल दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो वही रिजल्टेंट आ जाएगा। अब देखो tan अल्फा की बात करें, यहाँ रख दो, तो tan अल्फा इक्वल्स व्हाट, बी sin 90 अपॉन ए प्लस बी cos 90, sin 90 1, cos 90 0, क्या बचा, b बाई ए बचा, तो अल्फा इक्वल्स व्हाट, tan इनवर्स b बाई ए, इतना होगा। यहाँ से भी हम बोल सकते हैं इफ दिस इज एंगल अल्फा, so this is a right angle triangle. In this right angle triangle, tan alpha equals what, perpendicular upon base. Got it? Yes, sir. Next, सर ये tan अल्फा वाला मुझे नहीं समझा। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, या यहाँ पे रखो sin 90 दिख रहा है, ये sin 90 अपॉन a प्लस बी cos 90। sin 90 क्या होता है, 1 होता है यस सर। है ना, और cos 90 क्या होता है, 0, तो ये टर्म 0 हो गया। यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा, b बचा, डिनोमिनेटर में क्या बचा, a बचा, तो tan अल्फा क्या मिल गया, b बाई ए।
ओके सर। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स b बाई ए। सलोनी समझा ये? सर, हाँ, so what is tan inverse? see, if tan alpha equals a, तो alpha can be written as tan inverse a. This is mathematical representation. Okay, sir. Case third. Theta equals 180 degree. If theta equals 180 degree, what does it mean by? Means A इस direction में है और B opposite direction. So what would be the resultant? Resultant will be root OA. Resultant A square plus B square plus 2AB cos 180 degree. And what's the value of cos 180? That is -1. यानी ये क्या मिल जाएगा? -2AB मिल जाएगा. दुहिता, सोनाली और अनुप्रिया, cos तुम लोग केवल जान लो अभी cos 180 का वैल्यू होता है -1. समझा ये चीज? कितना होता है? -1 होता है. ठीक है, तो ये -1 हो गया. तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB. इसको ब्रैकेट के बाहर लेकर आओ, ये मिल जाएगा तुम्हें A माइनस B. So resultant is how much? That is A minus B. tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा इक्वल्स B sin 180 डिग्री अपॉन A प्लस B cos 180 डिग्री. cos 180 का sin 180 का वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा 0 मिल जाएगा. सो अल्फा इक्वल्स, इसमें पता है अल्फा का 2 वैल्यू मिलेगा. वन इज 0, अनदर इज 180. अब बोलोगे 0 कब और 180 कब? इसलिए हम बोल रहे हैं 2 वैल्यू होगा क्योंकि हमें नहीं मालूम कि a इज ग्रेटर देन b है और b इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन b है या b इज ग्रेटर देन a है. जैसे फर्स्ट केस सपोज करो कि a इज ग्रेटर देन b, राइट? तो a ये बड़ा होगा और b ऐसे होगा, राइट? तो देखो a यदि बड़ा है b से तो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा. तो रिजल्टेंट वेक्टर और a के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन. तो अल्फा इक्वल्स हाउ मच? 0 डिग्री, राइट? सिमिलरली उसकी जगह मान लो सेकंड कंडीशन हम ले लें कि a इज लेस देन b, यानी b अब बड़ा है. तो उस केस में क्या होगा? a ऐसे, b ऐसे, राइट? तो दिस इज वेक्टर b, दिस इज वेक्टर a. तो अब रिजल्टेंट किधर जाएगा? ऐसे जाएगा r. तो रिजल्टेंट वेक्टर और a के बीच का अब एंगल तुमको कितना मिल जाएगा? 180 डिग्री मिल जाएगा, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. क्या ये समझ में आया तुम लोगों को? सर ये a इज ग्रेटर देन b से, तो एक बार और रिपीट कर दीजिए. देखो, यदि a का वैल्यू b से बड़ा है, हम इसको फिर से बनाते हुए समझाते हैं तो तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. देखो केस 1, a इज ग्रेटर देन b. a क्या है? b से बड़ा है. यदि a ऐसे है और b ऐसे है, क्लियर है ये चीज? अब देखो हमें ये दिख रहा है ना कि a का मैग्नीट्यूड b से बड़ा है, तो रिजल्टेंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा. पहले ये बताओ, ये समझा? यस सर. तो देखो a और r बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अभी ये समझा? यस सर. If two vectors are in the same direction, then angle between them is 0 degree. If two vectors are in the same direction, then angle between them is 0 degree.
इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। केस 2, प्रशित तुमको समझाइए। प्रशित, sir. हाँ। कर्णवीर, Yes, sir. द्विता, Yes, sir. second condition, if A is less than B means now B is greater than A, तो A ऐसे जा रहा है ना, और B ऐसे जा रहा है। नाउ सी B is greater than A, तो अब बताओ सोनाक्षी रिजल्टेंट किधर जाएगा, A के डायरेक्शन में या B के डायरेक्शन में? सर बी के डायरेक्शन B में। के डायरेक्शन में, बिकॉज B is greater than A, तो दिस इज यस सर। B, सॉरी R। तो अब एक बात बताओ, A and R now they are in opposite direction, and if two vectors are in opposite direction, then angle between them is how much? 180 degree. 180 180 degree। degree। 180 degree। सो अल्फा इक्वल्स कितना होगा? 180 डिग्री। अब समझा सबको? यस सर। Yes, sir. गुड, लिख लिया? Yes, sir. आगे चलें? यस सर। क्वेश्चन लिखो। Two vectors of equal magnitude A, two vectors of equal magnitude A makes an angle. Sir, repeat the question. Two vectors of equal magnitude A makes an angle theta, with each other find their resultant and angle between resultant and one of the vector.
डन बच्चों? बच्चों हुआ? अरे हुआ किसी का? या बताएं? सलोनी आया क्या? सलोनी? अनुप्रिया? नहीं हुआ सर। कर्णवीर? No, sir. दुहिता? दुहिता? संस्कृति? हाँ सर, आया? नहीं कर रहे हो सर। शिखर? सर आप ही बता दो। सोनाक्षी? सर हुआ है सर, आंसर भेज दिया, एक बार देख लीजिए। सर श्योर नहीं हूँ आंसर के लिए। ओके, देखो क्या कह रहा है कि टू वेक्टर्स ए और बी। अब क्या है कि भाई इनका जो मैग्नीट्यूड है इसको बनाने की जरूरत है नहीं। वैसे क्या कह रहा है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ए और बी का वो आपस में इक्वल है, यानी वेक्टर ए इक्वल्स वेक्टर बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ए। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ए और बी आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में, सो व्हाट वी कैन राइट ए स्क्वायर टू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। तो व्हाट वी कैन राइट फर्दर 2a स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 1 प्लस cos थीटा। तुम लोग एक नया आइडेंटिटी जान लो, अनुप्रिया, सलोनी, द्विता, शिखर की ना, एक ट्रिगो में आइडेंटिटी तुम लोग को बताने वाले हैं अभी हम नेक्स्ट क्लास में। cos 2 थीटा इक्वल्स होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो यदि ये 2 थीटा है तो ये कितना हो गया? थीटा, हाफ हो गया ना एंगल। तो उसकी जगह यदि cos थीटा है, यदि ये cos थीटा है तो पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। सिमिलरली एक दूसरा आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा के लिए। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो अगेन यहाँ 2 थीटा है तो ये थीटा थीटा हो गया। तो यदि ये साइन थीटा हम लेना तो साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये होता है। ये समझा तुम लोगों को? यस सर। दुहिता, सलोनी, अनुप्रिया, ये समझा? यस सर। गुड। तो देखो यहाँ पे ना हम ये रख दे रहे हैं
2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिख दिया 2 cos square theta by 2 minus 1. So 1 and 1 got cancelled. So this can be written as 2 into 2 यानी 2a cos theta by 2 का होल स्क्वायर. अब रूट ये हट जाएगा, so it can be written as 2a cos theta by 2. So resultant will be this much. ठीक है, इसके आगे देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं. tan अल्फा की यदि हम बात करें तो tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा. तो a और b तो आपस में इक्वल है, तो मैंने लिख दिया a sin थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा. यहाँ से a को कॉमन ले लो, दिस गॉट कैंसल्ड. So what I can write, this can be written as sin theta upon 1 plus cos theta. अब sin theta का देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा 2 sin theta by 2 cos theta by 2 whole upon 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2 minus 1. So 1 and 1 got cancelled. So tan alpha equals what? 2 sin theta by 2 cos theta by 2 whole upon 2 cos square theta by 2. तो 2 और 2 कैंसिल, cos theta से कैंसिल, क्या मिल गया tan theta by 2. If tan alpha equals tan theta by 2 means alpha equals what? Theta by 2. क्या तुम लोग को समझा ये चीज?